Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on explanation of the poem Song of Myself. जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने Song of Myself का लाइन वाइज हिंदी बताया था आप लोग को और उसके वर्ड मीनिंग पर बात की गई थी और समरी पर बात की गई थी। लेकिन 2-3 क्वेश्चन और आपका रह जाता है, जैसे एक्सप्लेनेशन रह जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो उसको कैसे डील किया जाएगा थोड़ा उसके ऊपर हम लोग समझते हैं। और आज बात करेंगे इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई लाइन आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। जैसे देखिए ना, एक लाइन है आपके पास कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आपको समझ में आ रहा होगा लाइन, क्योंकि आप पोएम पढ़ चुके हैं। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी अटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो इस तरीके का अगर लाइन आ जाता है, ये ही मान लेते हैं कि यही लाइन आपके पास अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन करना होगा इसको, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कैसे ध्यान दोगे आइए समझते हैं। कह रहा बाबू कि दिज लाइन्स मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आप एक्सप्लेनेशन जब किया था तो उसमें भी बताया था बाबू, लिखना होगा कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह लाइन्स जो है ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई भाई, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। ठीक है, आगे बताया रहा बाबू कि इट हैज बीन रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। इसे किसके द्वारा लिखा गया बाबू, एक अमेरिकन पोएट किसके द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ये तो बात तो बिल्कुल क्लियर है। ही इज कॉल्ड पीपल्स पोएट, वे पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं या उन्हें पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए इस बात को तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा लाइन को ज़्यादा करने के लिए, बढ़ाने के चढ़ाने के लिए आप उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। नहीं भी लिखोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और लिख दोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ही सेलिब्रेट्स एंड सिंग्स हिमसेल्फ। कहना चाहते हैं कवि कि वह जो है खुद में उत्सव मनाता है और खुद में गाता है। आपको जब मैं हिंदी बता रहा था तो वहां भी समझाया था कि कवि अपने खुशियों के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो खुद में खुशी मना रहा है, खुद में गा रहा है। ठीक है, आगे बता रहा है बाबू कि व्हिच मीन्स, जिसका मतलब होता है नहीं, किसका मतलब ये है कि ही इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, इन यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। कह रहा है कि वह क्या है, हैप्पी है और संतुष्ट है अपने आप में। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वह अपने आप में खुश है और संतुष्ट है। ठीक है, ही डजंट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर एनीथिंग, वह किसी और पर किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं रहता है। मतलब किसी चीज के लिए, मतलब क्या, यहां पर एनीथिंग का मतलब हैप्पीनेस के लिए, सॉन्ग के लिए, ये सब के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहता है। अपने खुशियों के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपने आप में कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो क्या रहता है बाबू, खुश रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, उसे अपने आप में विश्वास है, वो किसी और पर डिपेंड होने की बात नहीं करता है, उसे अपने आप में विश्वास है। ही डज नॉट नीड एनी वंस सॉन्ग, वह किसी के दूसरे के सॉन्ग में विश्वास नहीं करता है कि वो मुझे गीत गाएंगे या मुझे वो अच्छा बात बताएंगे तो हम उसको सुनेंगे और खुश रहेंगे, ऐसी बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी विद हिज ओन सॉन्ग, क्योंकि वो अपने सॉन्ग में बहुत खुश है। वो अपने सॉन्ग में क्या है बाबू, वो बहुत खुश है, उसको दूसरे के सॉन्ग पर कोई ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है और वो उसको नीड भी नहीं है कि मुझे दूसरे का सॉन्ग चाहिए। ठीक है, ही सेज दैट वॉट ही सपोज विल बी सपोज्ड बाई ऑल, बिकॉज ही इज मेड ऑफ द सेम अटम एंड
विच द अदर पीपल आर मेड। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल और बढ़िया समझिएगा बाबू क्या कह रहा है। यहां बता रहा आपको कि ही सेज, वह कहता है दैट क्या, कि वॉट इज सपोजेज, कि जो वह सपोज करता है, सपोजेज जो वह सपोज करता है, विल बी सपोज्ड बाय ऑल, वो सबके द्वारा सपोज किया जाना चाहिए या सबके द्वारा सपोज किया जाएगा। बिकॉज ही इज मेड ऑफ द सेम अटम ऑफ विच द अदर पीपल आर मेड। कह रहा है कि मैं भी उन्हीं अटम से बना हुआ हूं जिससे अदर पीपल लोग बने हुए हैं, जिससे अदर लोग बने हुए हैं। तो क्यों नहीं, मेरा जो सपोज है उनका सपोज होना चाहिए, उनका जो सपोज है वो मेरा सपोज होना चाहिए, क्योंकि वी आर द सेम। यही कहना चाहते हैं कि वी आर द सेम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हुआ 4 लाइन, ये 3 लाइन का हुआ एक्सप्लेनेशन हुआ। देखिए आप इसी तरीके से आप उसके हिंदी को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ट्रांसलेशन करने का प्रयास कीजिए और उसको आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने भारी है, इस तरह का कोई आप थिंकिंग मत रखिएगा। ठीक है, अगला मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, इसको अरेंज कर दिया हूं मैं। देखिए कह रहा है कि नाउ, कह रहा है बाबू कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ क्रिड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। देखिए ये लाइन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करके बताता हूँ क्या होगा। कर अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, ऊपर से जोड़ लीजिएगा, वो जो है ना कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, या ये पोएम इससे लिया गया, उसको जोड़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन लाइन्स के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, थोड़ा समझिएगा कि द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ही इज नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कि वह जो है वो कितने साल का हो चुका है, 37 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। ओल्ड यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, 37 ईयर्स ओल्ड, सॉरी यहाँ पर ओल्ड लिखा हुआ है, मैं भूल गया। 37 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का हो चुका है, 37 ईयर्स का हो चुका है। एंड हिज हेल्थ इज वेरी गुड, और उसका हेल्थ जो है बहुत अच्छा है। एंड परफेक्ट, और बिल्कुल परफेक्ट भी है। ठीक है, बहुत अच्छा है मतलब परफेक्ट भी है। ठीक है, कह रहा कि ही होप्स, वह आशा करता है, टू कंटिन्यू हिज वर्क टिल डेथ, वह चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य जो है, मेरा जो वर्क जो है, मेरा जो एक्शन जो है, वो मृत्यु तक बरकरार रहे। वो कंटिन्यू अपना जो परफेक्ट हेल्थ है उसको वो अपने मृत्यु तक क्या करे, कंटिन्यू रखे, ऐसा उसका विश है, ऐसा वो सोच रहा है। ठीक है, और अच्छा भी सोच रहा है। कह रहा है कि विच मीन्स, जिसका मतलब ये होता है बच्चों कि ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, उसको एक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने आप में, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रखा है, एक बहुत बड़ा अपने आप में मतलब कि विश्वास रखा है कवि, जिसके बल पे वो कह रहा है कि मैं 37 साल का हूं और मैं अच्छा हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं जिंदगी भर अच्छा रहूंगा। ठीक है, ही ऑलवेज मेंटेन्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को ऑलवेज मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वह अपने आप को ऑलवेज मेंटेन्स करके रखता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ही हैज नॉट मच ट्रस्ट इन सिस्टम ऑफ थॉट्स, उसको ज्यादा मतलब कि सिस्टम ऑफ थॉट्स यानी कि स्कूल्स में भरोसा नहीं है, जो कि सामाजिक जो मान्यताएं हैं, सामाजिक जो थिंकिंग है, उसमें उसका ज़्यादा महत्व यानी कि ज़्यादा उसका मतलब कि रुचि नहीं है, ज़्यादा मतलब कि विश्वास नहीं करता है। ठीक है, एंड रिलीजियस बिलीफ्स और क्रिड्स, यानी कि रिलीजियस बिलीफ्स को हम लोग क्रिड्स बोलते हैं, तो उसको क्रिड्स में भी ज़्यादा विश्वास नहीं है, धार्मिक चीज़ों में भी उसको ज़्यादा विश्वास नहीं है। बिकॉज दे कीप सस्पेंस, क्योंकि वो सब सस्पेंस को रखता है। देखिए ये समाज की जो मान्यता है, जो धर्म की मान्यता है, आज धर्म क्या है, देखिए कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, टॉपिक से हटके है थोड़ा सा, लेकिन रिलेटेड भी है कि देखिए ना, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा बीमारी जो है हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर आकर के मतलब कि विद्यमान हो गई है, और लोगों ने इसको, कोरोना वायरस को एक कोरोना मैया का उपाधि दे दिए हैं धर्म के मामले में। देखिए कुछ आया है अभी, कुछ देहात साइड में रस्टिक्स एरियाज के कुछ विमेंस जो हैं वो इस चीज़ को, विमेन जो हैं वो मतलब कि
इस चीज के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि उस चीज को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी, लोग मुझे सुनने में आया था, तो मुझे बड़ा ही मतलब कि इससे एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा कि देखो इस धर्म को कैसे लोग बदनाम कर रहे हैं, कैसे लोग धर्म का फायदा उठा रहे हैं। देखिए इस सब चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो धर्म में मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है, मुझे सामाजिक जो थॉट्स है उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं। कोई भी आप काम करने चलिएगा समाज उसको गलत करने लगती है, समाज उसमें अपना ओपिनियन देने लगती है, तो इसमें ज़्यादा कभी को विश्वास नहीं रहता है। ठीक है, आगे बता रहा है कभी इसमें ही ओनली ट्रस्ट, वह केवल विश्वास करते इन ह्यूमनिटी, वह हमेशा किस में विश्वास करते हैं, ह्यूमनिटी में विश्वास करते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानव का धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। याद रखिएगा बच्चों कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, ही बिलीव्स इन लिव एंड लेट लिव, वो विश्वास करते हैं जियो और जीने दो में। वो कहते हैं कि देखो तुम भी जियो मुझे भी जीने दो, क्योंकि हम सब जो हैं वो गिफ्ट ऑफ गॉड हैं, हम सब भगवान के ही उपहार हैं और हम सबको आपस में मिलकर यूनिटी के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर, आपको इस लाइन का भी मतलब कि अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक नेक्स्ट, और भी मैं एक समरी लिखा हूँ, थोड़ा सा उस पर भी विचार कर देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, सबसे पहले आप इसको नोट करके तब आगे बढ़िएगा, नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, जब तक इसको नोट कीजिए नहीं कीजिएगा तो समझने से क्या फायदा है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स यहाँ पर होगा ए से होना चाहिए, दिज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि कहना चाहता है कि ही वेलकम्स लाइफ, वह जीवन का वेलकम करता है। क्या करता है, जीवन का स्वागत करता है। वेदर इट इज गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। देखो जीवन जो है बाबू अच्छा और बुरा दोनों होता है। जीवन में हमेशा सोचेगा कि अच्छा ही होगा तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसलिए ध्यान देना होगा कि आपका जीवन जो है वो अच्छाई और बुराई दोनों से भरा रहेगा। जीवन रहेगा तब ना अच्छाई और बुराई देखिएगा। ठीक है, इसलिए जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि वेदर इट इज गुड और बैड, चाहे ये अच्छा हो या बुरा हो, इसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज ही नोज दैट लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वो जानता है कि जीवन जो है अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है बच्चों उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पीनेस एंड सरोज, वो हैप्पीनेस और सरोज से भी मतलब कि भरा होता है, सुख और दुख से भरा होता है, खुशी और दुख से भरी होती है। तो जीवन जो है इसी का नाम है। जीवन में केवल खुशी ही मिल जाए तो जीवन का चटपटा मजा नहीं आता है। चटपटा मजा लेने के लिए सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, ही हैज टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, वो कहते हैं कि देखिए हमें जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फेस करना है। एक प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है लाइफ में जिसको हमें क्या करना है, फेस करना है। ठीक है, आगे कोई बता रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू स्पीक इन कंटिन्यूअसली, वो चाहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू स्पीक कंटिन्यूअसली, वो बिल्कुल कंटिन्यू रूप से क्या करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। कभी कभी बता रहा है कि यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, कभी कह रहा है कि मुझे कंटिन्यूसली बोलने का परमिट होना चाहिए। तो वहीं पर बता रहा है कभी यहाँ पर कि ही वांट्स टू स्पीक कंटिन्यूसली, वह जो है वो कंटिन्यू लगातार बोलने की कोशिश करना चाहते हैं, मैंने हमेशा वो बोलने की कोशिश करना चाहते हैं। इन एनी डेंजर, किसी भी खतरे में, किसी भी खतरे में वो बोलने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। सोचते हैं कि मुझे हर जगह पर बोलने का क्या मिले, मौका मिले। ठीक है, बिकॉज ही बिलीव्स इन गुड एक्शंस, क्योंकि वो किस में विश्वास करते हैं, गुड एक्शन। देखिए जो गुड एक्शंस करेगा तो वो हमेशा बोलने के लिए तैयार रहेगा, हमेशा वो बोल सकता है। एंड स्पीक द ट्रूथ, और वो हमेशा क्या बोलते हैं बाबू, सच बोलते हैं। तो जब सच बोलिएगा, जब आप हमेशा सच्चाई में विश्वास कीजिएगा तो आप कहीं पर बोलने से डरिएगा नहीं। इसलिए कभी चाहता है कि मैं हमेशा किसी भी खतरे में बोलने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। ठीक है, कह रहा है कि एट लास्ट और अंतोगतवा, एट लास्ट में क्या होता है, अंतोगतवा, कह रहा कि ही असर्ट्स दैट ही वांट्स टू फॉलो नेचर, कहता है कि अंत में वो एक्सप्रेस करते हैं, वो बताते हैं या वो व्यक्त करते हैं कि ही वॉन्ट्स टू फॉलो नेचर, कि वो नेचर को फॉलो करना चाहते हैं। किसको नेचर फॉलो करना चाहते हैं, नेचर को, क्योंकि बाबू नेचर ही सब कुछ है। अगर आपको नेचर पर भरोसा है तो नेचर इज एवरीथिंग, नेचर सब कुछ है। याद रखना होगा कि नेचर में सब कुछ आपको मिलता है।
ठीक है, नेचर, एंड ही वॉन्ट्स टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर, और वो प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं। देखिए, जो प्रकृति की गोद में रहता है ना, जो प्रकृति की छटा में रहता है ना, उसे दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती है। ठीक है, इंसान को हमेशा नेचुरल होना चाहिए, अपने स्वाभाविक होना चाहिए। ठीक है, आगे कोई बता रहा है कि बिकॉज यहां पर गलत लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है, BECAUSE, बिकॉज। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों आप लोग को कि बिकॉज इट हैज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखिए, क्यों वहां पर रहना चाहता है कवि भाई, क्यों नेचर के लैब में रहना चाहता है? क्योंकि इसके पास जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसके पास है, प्रकृति के पास। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हिम एवरीथिंग, प्रकृति जो है प्रोवाइड्स हिम, कभी कभी विश्वास है कि प्रकृति हमें प्रोवाइड्स करती है एवरीथिंग विदाउट एनी डिमांड, माने बिना किसी डिमांड के प्रकृति जो है हमें हर चीज क्या करती है, पूर्ति करती है, हर चीज प्रोवाइड करती है। सो वी एल्सो, अतः कभी हमें भी बता रहा है कि हम लोगों को भी, वी एल्सो ट्रस्ट इन नेचर, कभी हमें भी बता रहा है कि हम लोग को भी किस में ट्रस्ट करना चाहिए, नेचर में ट्रस्ट करना चाहिए, नेचर के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मतलब कि मैं कुछ लाइन को एक्सप्लेन करके आपको बताया, इससे आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगा जब आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस चीज को बाबू, क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा देख लेते हैं। आज आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। गुड गुड, ठीक है, कह रहा है कि हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन है? तो कौन है? वॉल्ट विटमैन जी हैं। हाउ ओल्ड ही इज, कितने साल के भाई? 37 ईयर्स ओल्ड हैं, ये भी याद है आपको। वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विस्ट, 2 बार यू का प्रयोग क्यों किया है? ही यूजेज यू ट्विस्ट टू एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड अमॉन्ग ऑल ह्यूमन बींग्स। कभी क्या कहता है वो कि सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करता है, समानता स्थापित करने की कोशिश करता है, या समानता पर फोकस देता है ऑफ ब्लड, कि जो खून है वो सबका सेम होता है, अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, अमॉन्ग ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो खून होता है, जो अणु होता है, वो सब क्या होता है बाबू? सेम होता है। यही कारण है कि वो उसे यू को 2 बार वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहां पे मैं रख देता हूं आपको अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाँ, कारक व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। देखिए, इसको यहां से याद कीजिएगा आप लोग कि देखिए, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, पोएट वांट्स नेचर टू स्पीक टू हिम, कि प्रकृति उससे बोले, स्पीक टू हिम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड विथ फुल फोर्स, माने कि ओरिजिनल फॉर्म से, ओरिजिनल रूप से, एंड इट्स फुल फोर्स, और अपने बिल्कुल फुल फोर्स में, फोर्स माने ताकत, शक्ति। ठीक है, हियर हर्बर एंड हैजर्ड आर मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। यहां पर जो हर्बर और हैजर्ड वर्ड है वो किसके लिए आया बाबू? नेचर चेक विद ओरिजिनल एनर्जी के लिए आया हुआ है। ठीक है, करेक्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, तो ये तो आपको समरी में बता दिया गया था कि इस पोएम का थीम क्या है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसका थीम है बाबू कि द थीम ऑफ द पोएम इज वननेस, एक के एकपन के, माने कि एकदम एकता के बारे में बताया गया। वननेस माने एक होना, एक के बारे में बताया गया है इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स क्या है, सब लोग एक हैं। इट गिव्स द मैसेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन, माने टोटल जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब एक हैं, एंड ईच इज द पार्ट ऑफ नेचर, और प्रत्येक जो हैं वो प्रकृति के भाग हैं, प्रकृति के पार्ट हैं। ठीक है, आगे कह रहा बाबू, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, यहां पे समझिएगा थोड़ा सा। करेक्ट, व्हाट डज ही
ऑब्जर्व इन समर, समर में क्या ऑब्जर्व करता है? तो कह रहा है कि वो ही ऑब्जर्व्स अ स्पीयर दैट ग्रोज इन समर, वो नोकीलेपन, ध्यान देना होगा कि वो ऑब्जर्व करता है और नोक को जो कि ग्रो कर रहा है ग्रास में। ठीक है, एक बात यह होगा। दूसरा यहां पर आंसर होगा बाबू कि ही क्विट आइडली ऑब्जर्व्स द ब्लेड ऑफ अ ग्रास इन समर, ये भी बात सेम है। कहता है कि क्विट आइडली का मतलब है बिल्कुल आलस रूप से, है बिल्कुल आलस्य रूप से वो ऑब्जर्व करता है द ब्लेड माने नोकीलापन ऑफ अ ग्रास इन समर, माने कि ग्रास को समर में एक नोकीला ऊपर के जो भाग हैं उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कभी। ठीक है, आप लोग बताया गया था, तो ध्यान में होगा। ठीक है, करेक्ट। व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, स्पीकर का जो ब्लड है वो किस चीज का बना हुआ है? द अमेरिकन सोइल्स, ध्यान रखना किससे बना हुआ वो, अमेरिकन सोइल्स एंड एयर, माने कि अमेरिकन मिट्टी और हवा, अमेरिकन सोइल, अमेरिकन मिट्टी और अमेरिकन हवा ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, और इसके सराउंडिंग्स हैव फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, माने कि इसके जो मिट्टी हैं, जो एयर हैं, इसके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें बना हुआ है स्पीकर का ब्लड, यानी कि जो स्पीकर का ब्लड है वो अमेरिकी मिट्टी और अमेरिकी हवाओं के सराउंडिंग्स में बना हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हाट डज ही होप टू डू, वो क्या करना चाहता है? ठीक है, कह रहा है कि ही होप्स टू डू द वर्क व्हिच ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ, कह रहा कि वो आशा करता है कि जो काम वो कर रहा है वो उसको कंटिन्यू डेथ, मृत्यु तक क्या करे, बरकरार रहे, मृत्यु तक, उसका मतलब कि यूटिलाइजेशन करे, मृत्यु तक उसको कंटिन्यू रखे। ठीक है, अगला ये 8 क्वेश्चन आप समझे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, 999। ठीक है, चलिए, कह रहा कि हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, मी एंड यू में वो कैसे रिलेशन आप स्थापित करना चाहता है, कभी इसके बारे में बताइए। तो एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन, रिलेशन को एस्टेब्लिशिंग करते हुए, स्थापित करते हुए, बिटवीन मी एंड यू, मी और यू के बीच, द पोएट सेज, पोएट कहता है दैट, क्या कहता बाबू कि आवर पेरेंट्स आर द सेम, हमारे जो माता पिता हैं वो बिल्कुल क्या है, सेम है। आवर पेरेंट्स आर द सेम, हमारे माता पिता क्या है, बिल्कुल सेम है। एंड सेम ब्लड फ्लोज इन ऑल ह्यूमन बॉडीज, और हम सबके बीच जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके बीच जो है सेम ब्लड जो है फ्लो करता है, सेम ब्लड जो है वो बहता है। ठीक है, इसीलिए हम सबको क्या रहना चाहिए, एक यूनिटी में रहना चाहिए, सेम थिंकिंग रखना चाहिए। ठीक ना, और एक यूनिटी में रह करके आगे बढ़ना चाहिए। जो धर्म के नाम पर जो बंटवारा करते हैं, जो जातिवाद के नाम पर बंटवारा करते हैं, जो समाज की विसंगतियों के माध्यम से जो बंटवारा कर देते हैं, जो हम लोग यूनिटी को स्थापित नहीं रख पाते हैं, ये सब गलत चीज़ है। हम सब सेम हैं, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब भाई भाई हैं, और हम सबको साथ में रहना चाहिए। ठीक है, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। हम सब इंसान के औलाद हैं, हम सब एक इंसान हैं। हमें ह्यूमैनिटी को स्थापित करके रखना चाहिए, हमें किसी प्रकार के अनर्गल चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आज देख ही रहे हैं, हिंदू को मुसलमान भड़का रहा है, मुसलमान को हिंदू भड़का रहा है, इस तरह से मतलब कि हिंदू को भड़का रहा है कि मुसलमान से मत मिलो, ये वो बहुत सारी गतिविधियां मैं समाज में देख रहा हूं। बच्चों, मैं आपको उन सभी गलत चीज़ों से दूर रखना चाहता हूं। ठीक है, आज आपको काम पड़ेगा तो आपका मुस्लिम साथ दे सकता है, आज मुस्लिम को काम पड़ेगा तो हिंदू साथ दे सकता है। इसलिए सब धर्म के जो चिन्ह हैं, धर्म के जो तलवार लटकाए गए हैं, उससे हम लोग को अलग निकल करके और मानव धर्म का स्थापना करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रीड्स, वो क्रीड्स के साथ क्या करना चाहता है, अर्थात धार्मिक विचारधारा है उसके साथ वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ही डज नॉट वांट टू गिव मच अटेंशन टू रिलीजन बिकॉज इट गिव्स ओनली सफरिंग एंड पेन्स। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात।
कह रहा है कि ही डज नॉट वांट टू गिव मच अटेंशन टू रिलीजन, वो धर्म के प्रति अपना ध्यान ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि यह जो है हमें हमेशा दुख और दर्द देता है। धर्म कभी भी आपको मतलब कि आगे नहीं ले जा सकता है। धर्म आपका एक विश्वास का नाम है। मैंने कहा भी था बाबू कि किसी भी चीज को लोग धर्म से जोड़ देते हैं। सनलाइट का आना धर्म से जोड़ देते हैं, तुलसी के पत्ता को धर्म से जोड़ देते हैं, यानी कि किसी भी चीज को, नदी को धर्म से जोड़ देते हैं, नौकरी लगना को धर्म से जोड़ देते हैं, पढ़ाई में पास होना को धर्म से जोड़ देते हैं। जैसे कब से लाइट नहीं है, लाइट आ जाए उसको भी धर्म से जोड़ देते हैं। ये क्या है? बारिश होना को धर्म से जोड़ देते हैं। ये कुछ नहीं है, बल्कि ये हमारा एक गलतफहमी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। ये सिर्फ आपको कष्ट देगा, पेन देगा। इसलिए आप इस धर्म के जो संकट है, धर्म के जो नाम है, उससे थोड़ा सा दूर रहिए, दूरी बना के रखिए। देखिए, मेरा कहना ये नहीं है कि आप अब पूजा पाठ मत कीजिए, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप करो, बट भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। किसी का भी आप भक्त बनो, मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का, हर लोगों का अपना अपना विश्वास होता है, बट उसका अंधभक्त मत बनो यार, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज ही वांट टू डू विद किड्स, तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। कह रहा है कि वो किसके बारे में बोलना चाहते हैं, तो बोलना चाहते हैं किसके बारे में भाई? तो ही वांट्स टू स्पीक अबाउट ऑल मैनकाइंड, वो प्रत्येक मानव जाति के बारे में बोलना चाहते हैं। प्रत्येक मानव जाति को कहना चाहते हैं मैनकाइंड इन एनी डेंजर, मैंने किसी भी खतरे में वो मानवता पर बात करना चाहते हैं, मानवता के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। विद ओरिजिनल एनर्जी, किसके साथ भाई? अतः एक ओरिजिनल एनर्जी के साथ बात करना चाहते हैं। आप लोगों को भी किसी भी बात को ओरिजिनल एनर्जी के साथ व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को ओरिजिनल एनर्जी के साथ व्यक्त करते हैं तो सब कोई आपकी बात को सुनेगा। और ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल एनर्जी होने के लिए आप में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तब जाकर के इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्यूनिटी की भावना नहीं होनी चाहिए, सेल्फिश की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सेल्फिश की भावना रखिएगा तो आप हर जगह पे नहीं बोल सकते हैं। आप अगर बेईमान रहिएगा तो आप हर जगह पे नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, सबके कल्याण की बातें करते हैं और बिल्कुल अच्छाई की बातें करते हैं, तो आप किसी भी बात को कहीं पर भी बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया। देखिए, इस तरह से आप लोग घर पे बैठ करके अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप लोग का ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर भी आप एसएमएस कीजिए और हमको बताइए कि अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इतना पढ़ने के बाद आप डील नहीं करोगे। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एमसीक्यू लाऊं, बट देखो बाबू, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है, ठीक है, सारा चीज़ को लिखना पड़ता है हमको। इसलिए मतलब कि आप थोड़ा सा और फोकस कीजिए, समझिए, और आप टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। किसी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, नहीं बना पाइएगा तो बोलिएगा, ठीक है। 2 लेसन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन है, सब कुछ डील कर चुका हूँ, तो देखिए आप पढ़ करके, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में लेकर आऊँगा आपको नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सब कुछ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।